परम कृपालु श्री राम के चरणों में चरण बंदन करते हुए श्री अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 239 से आगे चलते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट नहीं किया है, आपसे निवेदन है हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स करें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। सानुज सखा समेत मगन मन, बिफरे हरफ शोक सुख दुख गन। पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल परेल कुट की नाई। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन मग्न हो रहा है। हर्ष, शोक, सुख, दुख आदि सब भूल गए हैं। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गुफाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। बचन फपेम लखन पहिचाने, करत प्रणाम भरत जिय जाने। बंधु फनेह सरस यही ओरा, उत साहिब से बाबस जोरा। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री राम जी की ओर मुँह किए खड़े थे। भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्हें देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत का सरफ प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवफ्ता। मिली न जाय नहीं गुदरत बनई, अफु कभी लखन मन की गति भनई। रहे राखी फेबा पर भारू, चढ़िए जंग जनु खैच खिलारू। ना तो क्षण भर के लिए भी सेवा में पृथक होकर मिलते ही बनता है और ना प्रेम बस छोड़ते उपेक्षा करते ही। कोई श्रेष्ठ कभी लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति दुविधा का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रख कर रह गए, सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी पतंग उड़ाने वाला खींच रहा हो। कहत प्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही रघुनाथ जी प्रेम में अधीर हो उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकफ, कहीं धनुष और कहीं बाण। बर बफ लिए उठायुर लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी बिसरे सबहीं अपान। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीत को देखकर सबको अपनी सुध भूल गई। तुम मिलन प्रीत किम जाय बखानी, कभी कुल आगम करम मन बानी। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुध चित अहिमति बिफराई। मिलन की प्रीत कैसे बखानी जाए, वह तो कवि कुल के लिए कर्म मन वाणी तीनों से अगम हैं। दोनों भाई भरत जी और श्री राम जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम में पूर्ण हो रहे। तो कहु सुप्रेम प्रगट को करई, अकेहि छाया कभी मति अनुसरई। कभी ही अर्थ आर आखर बलु फाचा, अनुहरिताल गीति नटु नाचा। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे, कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे। कवि
तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है। नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। अगम फने भरत रघुबर को, जहाँ न जाई मनु विद हरिहर को। सो मैं कुमति कहो कहीं भांति, बाज फुराग की गांडर ताती। भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है। जहाँ ब्रह्म विष्णु और महादेव का भी मन नहीं जा सकता, उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूँ। भला गार्डर की तात से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है। तालाबों और झीलों में एक तरह की घास होती है, उसे गार्डर कहते हैं। तो मिलन बिलो की भरत रघुबर की, अफुरगन अभय धधकी धक धर की। समुझाए फुर गुरु जड़ जागे, बर्फी प्रफून प्रशंसन लागे। भरत जी और फिर रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए। उनकी धुकधुकी धड़कने लगी। देवगुरु बृहस्पति जी ने समझाया, तब कहाँ वे मूर्ख चेते और फूल बरसा कर प्रशंसा करने लगे। मिली फपे मेरी रिपुद नहीं, के बट भेंट उराम। भूरि भाई भेंटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। फिर श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब केवट निषाद राज से मिले। प्रणाम करते हुए श्री लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। तो भेंट लखन ललक लघु भाई, बहुरी निषाद लीन युरलाई। पुण्य मुनिगण दुह भाई न बंदे, अभिमत आफिफ पाई आनंदे। तब लक्ष्मण जी ललक कर बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। तो फानुज भरत युमग अनुरागा, धरि सिर सिय पद पदुम परागा। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल पर फी बैठाए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमलों में स्पर्श कर सिर पर हाथ फेरकर उन दोनों को बैठाया। सीय अफीफ दीन मन माही, मगन फनेह देह सुधि नाही। सब विधि फानु कूल लखि सीता, भे निफोच उर अप डर बीता। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मग्न हैं, उन्हें देह की सुध बुध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। कोऊ किछु कहई न कोऊ किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। तेहि अवसर केवट धीरज धरी, जोर पान बिनवत प्रणाम करी। उस समय ना तो कोई कुछ कहता है ना कोई कुछ पूछता है, मन प्रेम से परिपूर्ण है, वह अपनी गति से खाली है, अर्थात संकल्प विकल्प और चांचल्य से शून्य है। उन अवसर पर केवट निषादराज धीरज धर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा। नाथ फात मुनिनाथ के, मातु सकल पुरलोग। सेवक फेनप सचिव सब, आए विकल वियोग। हे नाथ, मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगरवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब
आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। श्री राम जय जय राम।